हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। आप मुझे इस तरह से क्यों कह रहे हो? मैंने पहले ही कहा था मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं, लेकिन आप हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है क्या? देखो, मैं तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम तो बहुत ही शैतान हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ और ही करना है। तो फिर जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें पढ़ना नहीं है तो फिर क्या करना है तुम्हें? तियांग ने कहा, मुझे शादी करना है। जंगकुक ने कहा, क्या शादी? तुम इस उम्र में शादी करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है तुम कितने साल के हो? अभी तुम सिर्फ 13 ईयर्स के हो और अभी शादी करना चाहते हो? अभी तुम शादी नहीं कर सकते हो, पढ़ाई करो। पढ़ाई के बिना तुम्हें शादी भी करने का मौका नहीं मिलेगा। तियांग कहता है, क्या मुझे शादी करने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम अनपढ़ रहोगे, तुम्हें कौन शादी करना चाहेगा? तियांग कहता है, क्यों, आप मुझसे शादी कर लेना। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम मुझसे कितने छोटे हो? वैसे भी मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। तियांग ने कहा, मिस्टर सियो, खुद बहुत ही भाव खा रहे हो ना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद मुझसे शादी के लिए पूछोगे और तब मैं आपको। जंगकुक ने कहा, तब तुम क्या? तियांग कहता है, कुछ नहीं। जंगकुक वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, उसने ड्राइवर से कह दिया तियांग को स्कूल छोड़ने के लिए। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं जाना है, मैं कितनी बार कहूँ। उसके बाद जंगकुक ऑफिस आ गया था और तियांग वो तैयार हो रहे थे और खुद को मिरर में देखकर इस्तेमाल करते कहा, मैं इतना क्यूट हूँ कि मुझसे शादी करने के लिए कोई भी मान जाएगा। और मिस्टर सीओ, अब खुद मुझसे शादी के लिए पूछोगे? मुझे पूरा यकीन है, मुझे अगर शादी करना है तो मैं आप ही से करूँगा, और अगर आपने मुझसे पूछा मैं तुरंत हाँ कर दूंगा। यहाँ पर जंगकुक तियांग को कॉल किए जा रहा था कि तियांग स्कूल जाने के लिए तैयार हुए या नहीं, लेकिन तियांग वॉशरूम में थे, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। तियांग को जैसे ही फ़ोन की रिंग सुनाई दिया, वो दौड़ कर चले गए और फ़ोन उठा लिया। अपने मुंह में ब्रश करते हुए जंगकुक से कहता, हेलो। जंगकुक ने कहा, तुम अभी तक ब्रश कर रहे हो, तुम तैयार नहीं हुए? तियांग ने कहा, मैं तैयार हो ही रहा था, अगर आप मुझे कॉल करोगे तो फिर मैं कैसे तैयार हो पाऊंगा? जंगकुक ने कहा, तो फिर गलती मेरी है। हाँ, इतनी देर से क्या कर रहे थे? मैंने अभी अभी कॉल किया है और तुम पहले से तैयार नहीं थे। बताओ मुझे, क्या तुम्हें स्कूल जाना भी है या नहीं? तियांग ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मैं एक शर्त पर स्कूल जाऊंगा, अगर आप मुझे। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें क्या? तियांग ने कहा, अगर आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अभी जल्दी से स्कूल चले जाओ, देखो स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है, तो तय रहा, आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, आई प्रॉमिस। फोन रखने के बाद जंगकुक मुस्कुरा रहे थे। जिहोप आ जाता है और कहता है, क्या बात है, तुम मुस्कुरा रहे हो? पहली बार तुम्हारे फेस पर स्माइल देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, वरना हमेशा अपनी शक्ल को शकरगंद की तरह बनाकर रखते हो। जंगकुक ने कहा, क्या आपने फिर से मुझे इसी नाम से बुलाया? मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है जब भी आप मुझे शकरगंद कहते हो। जियोप ने कहा, मुझे तुम्हें चिढ़ाना अच्छा लगता है, वैसे भी तुम खुश क्यों लग रहे थे, बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जियोप ने कहा, मुझसे छुपा रहे हो तुम? तो मुझसे बातें कब से छुपाने लग गए? जंगकुक ने कहा, मैं आपसे बातें कहाँ छुपाने लग गया, मैंने कहा ना, बस ऐसे ही। जेहुप ने कहा, ऐसे नहीं हो सकता है, जरूर कोई बात है, बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, वो बस तियांग की वजह से। इसके अलावा जंगकुक जेहुप से और कुछ भी नहीं कहता है। तो शाम को जंगकुक जैसे घर आ जाता है, तियांग गुस्से में लग रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे गुस्से में क्यों घूर रहे हो? और हाँ, क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई किया है? तियांग ने कहा, आपने मुझसे क्या कहा था कि मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओगे, आपको आने में इतना देर क्यों हो गया? जंगकुक ने कहा, क्या आज कहा था क्या? तियांग कहता है, मुझे लगा था आप मुझे आज ही बाहर घुमाने लेकर जाओगे, तो मैंने आपसे कह दिया। जंगकुक ने कहा, ठीक है, गुस्सा मत करो, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। तियांग कहता है, अब इस टाइम पर आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे? जंगकुक ने कहा, तैयार हो जाओ, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जंगकुक तियांग को लेकर बाहर घूमने जाने वाले हैं, लेकिन अचानक तियांग बाहर घूमने जाने से मना कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या बात है, पहले तुम बाहर घूमने जाने के लिए इतना जिद कर रहे थे, अचानक मना क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही। क्या आप मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगे? जंगकुक ने कहा, अब तुम मेरे साथ मूवी क्यों देखना है, तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि अभी मुझे मूवी देखने का मन है, चलिए ना मूवी देखते हैं। और जंगकुक के हाथ पकड़कर वो खींच कर लेकर जाने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, धीरे से, मैं गिर जाऊंगा।
त्याग ने कहा, लगता है आपकी उम्र हो गया है, इसलिए आप गिरने वाले हो। जंको ने कहा, तुमने मुझसे क्या कहा? और वो त्याग के पीछे भागने लगा। त्याग जंको के साथ मजाक कर रहे थे। दोनों बहुत ही मस्ती करने के बाद थक जाता है। दोनों मूवी तो नहीं देख पाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, पिल्लो फाइट भी करता है। त्याग को बहुत मज़ा आता है। अचानक त्याग ने अपना पेट पकड़ लिया। जंको ने कहा, क्या हुआ त्याग, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? त्याग ने कहा, नहीं, मुझे भूख लगी है। जंको ने कहा, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुमने तो डिनर नहीं किया है ना। चलो मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। त्याग ने कहा, क्या बनाओगे आप मेरे लिए? जंको ने कहा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? त्याग कहता है, मुझे रामेन खाना है। जंको ने कहा, ठीक है, मैं बना देता हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करो, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। त्याग ने कहा, ठीक है, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद जंको की हेल्प करने के बहाने से त्याग जंको के नज़दीक जा रहा था। जंको ने त्याग से कहा, तुम जाकर बैठ जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। त्याग लेकिन त्याग कहाँ सुनने वाला है, वो कोई भी बात नहीं सुनता है और जंको की हेल्प करने के बहाने से वो किचन को और भी गंदा कर रहा था। ऊपर से दोनों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जंको ने कहा, त्याग देखो तुमने क्या किया है, अब जाकर कपड़े भी चेंज करना होगा। जाओ जाकर तुम पहले शावर लेकर कपड़े चेंज कर लो, मैं किचन साफ कर देता हूँ। त्याग ने कहा, नहीं, दोनों साथ में कपड़े चेंज करेंगे। जंको ने कहा, क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? त्याग कहता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, आप मेरी बातों को हमेशा नेगेटिव ओर से क्यों लेते हो? जंको ने कहा, तुम बात ही ऐसे करते हो। त्याग ने कहा, मैं बातें ऐसा नहीं करता हूँ, आप ऐसे ही सोचते हो मेरे बारे में, इसलिए आपके दिमाग में ये सब कुछ ही घूमते रहते हैं। कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करते हो मिस्टर सीओ? जंको बिना कुछ बोले ही अपने कपड़े निकाल लेता है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। त्याग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? जंको ने कहा, त्याग ज़्यादा बातें मत करो और कपड़े चेंज कर लो, हमें खाना भी खाना है। त्याग ने कहा, आप बहुत रूड हो। जंकुक डिनर टेबल पर खाना लेकर बैठा हुआ था। त्याग तैयार होकर नीचे आने लगा। जंकुक ने त्याग से कहा, क्या हुआ, अपनी शक्ल ऐसी क्यों बना कर रखा है तुमने? चलो जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। त्याग ने कहा, मुझे नहीं खाना है। जंकुक ने कहा, क्या, कुछ दिन पहले तुमने ही कहा था तुम्हें भूख लगी है, अभी क्या हो गया? त्याग ने कहा, अगर मुझे खाना खाना ही है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुद खाना खिलाओ, वरना मैं नहीं खाऊंगा। जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है, क्या तुम अपने हाथों से नहीं खा सकते हो? त्याग ने कहा, नहीं, मुझे आपके हाथों से ही खाना है। जंको ने कहा, त्याग तुम आजकल बहुत ही ज़िद्दी हो गए हो। त्याग ने कहा, हाँ, अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे आपके हाथों से खाना है, वरना मैं नहीं खाऊंगा, मैं जाकर सो जाता हूँ। त्याग जाने लगा तो जंकुक ने त्याग के हाथ पकड़ा और उसे कहा, चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। त्याग जंकुक के लैंप पर बैठ जाता है। जंकुक ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम चेयर पर नहीं बैठ सकते हो? त्याग ने कहा, नहीं, मुझे यहीं पर ही बैठना है। जंकुक ने कहा, क्या, त्याग तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? त्याग कहता है, बिकॉज आई रियली लव यू, अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, उसने डायरेक्टली कह दिया। जंकुक ने कहा, त्याग अभी उठ जाओ, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें खुद भी नहीं पता है, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हारी मॉम से कहा था मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम ये सब कुछ बोलना बंद करो। त्याग ने कहा, क्यों, आप मुझसे शादी करके भी मेरा ध्यान रख सकते हो ना? जंको ने कहा, त्याग तुम नहीं समझोगे, देखो मैं जो कहता हूँ वही सुनो और इस बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि हम दोनों साथ में शादी कभी नहीं कर सकते हैं। त्याग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं, मुझे आपसे ही शादी करना है, वरना नहीं करना है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हुए 1 महीना हो गया है। त्याग जंकुक से बात नहीं करता है, वो खाना भी अच्छी तरीके से नहीं खाता है। जंकुक वो मीटिंग पर थे, वो मीटिंग में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, वो बहुत ही पेशेंट लग रहा था। जेव पास जाता है, कहता है, क्या हुआ जंकुक, आजकल तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? जंकुक ने कहा, जेव अब मैं क्या करूँ? जेव ने कहा, इसका क्या मतलब है? जंकुक वो सारी बातें खुलकर उसे कहता है कि त्याग उसे प्यार करता है, अब उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि जंकुक ने मना कर दिया तो त्याग खाना अच्छी तरीके से नहीं खा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रखता है, न ही जंकुक की बातों को सुनते हैं, वो पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जेब ने कहा, जंकुक क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? जंकुक ने कहा, लेकिन मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? जेहोब जंकुक से कहता है, और तुम वो क्यों नहीं कर सकते हो? जंकुक ने कहा, जेहोब तुम समझ नहीं रहे हो क्या, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ और शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने इसकी मॉम से प्रॉमिस किया उसका ध्यान रखूंगा। तो जेब ने कहा, तो क्या हो गया, तुम उससे शादी करोगे तो फिर उसका और भी अच्छी तरीके से ध्यान रख पाओगे तुम, समझ गए? तुम उससे शादी कर लेना चाहिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, उसकी मॉम ऊपर से क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में।
जेहोप ने जंको को समझा। वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रहा होगा। तुम शादी के बाद उसकी और भी अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हो, और इसमें मिस्टर किम भी और मिसेस किम भी बहुत ही खुश होंगे तुम दोनों को साथ में खुश देखकर। जंको ने कहा, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? जेहोप ने कहा, तियांग की स्कूल जाओ और उसको अपने साथ घर लेकर आओ। उसको अच्छा लगेगा अगर तुम उसको लेने जाओगे तो। उसके बाद अपने दिल की बातें तुम उससे कह दो। जंको ने कहा, ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है, कहीं मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया तो शादी के बाद। जेहोप ने कहा, रख पाओगे, जाओ अभी। जंकुक तियांग की ध्यान रखने के लिए उसके स्कूल आ जाते हैं और वो बाहर तियांग का इंतजार कर रहे थे और बाहर से तियांग को देखे जा रहा था। तियांग की क्लासमेट तियांग से कहता है, तियांग, वो आदमी कब से तुम्हें घूरे जा रहा है, क्या तुम उसे जानते हो? तियांग कहता है, कौन? उसके बाद तियांग जैसे देखता है वो कोई और नहीं, वो जंकुक है। तियांग तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वह अपनी फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। तो उस लड़के ने कहा, क्या हुआ, तुम अपनी शक्ल क्यों छुपा रहे हो? तियांग ने कहा, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया है ना, खुश हो तो है। तो उसकी क्लासमेट ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, वो मुझे लेने आया है, इसका मतलब वो मुझसे कुछ कहने वाला है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाऊंगा। मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाला हूँ, वरना मेरा प्यार जो है उनके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। मुझे कमज़ोर नहीं पाना है। उसकी क्लासमेट को समझ में नहीं आया, लेकिन जंकुक जब तियांग को घर लेकर आ रहे थे, तियांग बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा था। वो थोड़ा सा मूड लेकर बैठे हुए थे। जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? तियांग ने कहा, मुझे खुश होने वाली कौन सी बात है? आप मुझे लेने आए हो, शायद आप यहाँ से गुजर रहे होंगे इसलिए मुझे लेने के लिए आ गए, है ना? जंगो ने कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं था, मैं बस तुमसे मिलना चाह रहा था और तुम्हें घर लेकर आना चाह रहा था। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। जंको ने कहा, बस इतना सा ही। तियांग ने कहा, और क्या सुनना चाहते हो? आप मुझे स्कूल से घर लेकर आ रहे हो, तो मुझे आपका शुक्रिया करना था। घर पहुंच जाने के बाद जंकुक तियांग की सीट बेल्ट को खोलने के बहाने से उसके नज़दीक जाने लगा। तियांग ने कहा, मैं खुद से कर लूँगा। जंकुक ने मन में कहा, अब इसे क्या हो गया है, वो तो हमेशा मेरी करीब आने की कोशिश करता है, अब जब मैं उसकी करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? तियांग मन में मुस्कुराता है और वो घर के अंदर चले जाते हैं। जंकुक वो कार को पार्क करते हुए वो भी मेंशन के अंदर आ जाते हैं। जंकुक वो आकर तियांग को ढूंढने लगा। तियांग यहाँ पर नहीं था, तो जंकुक तियांग के रूम में जाने ही वाले थे, उसने देखा तियांग वो हॉल में आ रहा है। उसने कपड़े भी चेंज कर लिया। जंकुक ने कहा, तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी चेंज कर लिया? तुम्हें बहुत भूख लगी होंगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच बनाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। जंकुक ने कहा, क्या सिर्फ ठीक है, क्या तुम ये हेल्प नहीं करोगे? तियांग ने कहा, क्यों, मुझे क्यों हेल्प करना है? आप खुद ही खाना बना सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूँगा? जंको ने कहा, क्यों, तुम तो हमेशा मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, तो आज मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, चलो साथ में खाना बनाते हैं। लेकिन तियांग साथ में खाना बनाने से मना कर देता है। उसके बाद जंको जैसे ही खाना बना लेता है, तियांग से कहता है, चलो आ जाओ। तियांग जाकर दूर बैठ जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम मेरे पास नहीं बैठने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे यहीं पर ही बैठना है। जंकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आखिर क्या बात है तियांग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो अभी? तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना? जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे नहीं सुनना है। जंकुक वो तियांग की हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठा लेता है और उसकी लिप पर किस कर लेता है। तियांग भी जंकुक को रोक नहीं रहा था, वो भी जंकुक को किस करने दे रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद जंकुक तियांग से अलग होकर उसे कहता है, तियांग, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, आई रियली लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तियांग ने कहा, मुझे कैसा लग रहा था जब आप मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे थे? जंकुक ने कहा, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर था। तियांग कहता है, आपको इतना डर क्यों लगता है? मेरे मॉम ने आपको मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते और ना ही मुझसे शादी कर सकते हो। हम दोनों शादी करने के बाद भी खुश रह सकते हैं और आप मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान भी रख सकते हो, तो हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। जंको ने कहा, तियांग, अभी मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब मैं किसी बात से डर नहीं रहा हूँ, बस मुझे इतनी सी फिक्र है, अगर शादी के बाद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया तो? तियांग ने कहा, इतने सालों से मेरा ध्यान रखते आ रहे हो, तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? जंको ने कहा,
क्योंकि तुम तब मेरे पार्टनर बन जाओगे। त्याग कहता है, तो फिर तो वो बहुत ही अच्छी बात है ना, हम दोनों पार्टनर बन जाएंगे। जंकुक ने कहा, त्याग मुझे डर लगता है कहीं मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो। त्याग कहता है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रखोगे और बहुत ही प्यार दोगे मुझे आपके साथ रहने में खुशी होगा। उसके बाद जंकुक का त्याग शादी कर लेते हैं। शादी की 1 महीना हो गया है। जंकुक त्याग को बाहों में लेकर बेड पर लेटा हुआ था। जंकुक ने त्याग की लिप पर किस किया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। त्याग ने कहा, बस इतना सा ही, आप इसके अलावा और कुछ नहीं करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करना है। जंकुक ने कहा, त्याग तुम अभी भी बहुत छोटे हो, हमने शादी तो कर लिया लेकिन अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकता हूँ, समझने की कोशिश करो। चलो अब उठ भी जाओ, तुम देर हो जाओगे स्कूल जाने में। त्याग अपना मुंह बनाते हुए कहा, शादी के बाद कौन पढ़ाई करता है, एक मैं ही हूँ जो शादी के बाद भी स्कूल पढ़ रहा हूँ। जंकुक ने कहा, क्योंकि तुम सबसे छोटे हो ना इसलिए, हर कोई तुम्हारी तरह इतनी सी उम्र में शादी नहीं कर लेता है। त्याग ने कहा, किसने कहा, मेरे एक क्लासमेट है जो मुझसे भी छोटा है, उसने भी शादी कर लिया। जंकुक ने कहा, झूठ मत बोलो, चलो उठ भी जाओ। और त्याग को गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। जंकुक त्याग को अपने हाथों से ब्रश करवाता है, उसके बाद उसकी माउथ को वॉश करते हैं, उसके शावर लेने की हेल्प करते हैं और उसके बाद त्याग को उसकी बाल सुखाने में भी हेल्प करता है। त्याग बहुत ही सुस्त दिखा रहा था, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए जंकुक ने खुद अपने हाथों से त्याग को यूनिफॉर्म पहनाता है, उसको तैयार करता है। जंकुक त्याग से कहता है, मेरा हस्बैंड अभी स्कूल पढ़ता है, इतना छोटा सा है। त्याग ने कहा, ऐसे मत कहो, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है। देखो, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते हो। जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे तुम ऐसे बहुत ही अच्छे लगते हो। और त्याग की लिप पर किस किया। कुछ देर बाद त्याग से अलग होने के बाद त्याग से कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। उसके बाद जंकुक त्याग को लेकर स्कूल जाने लगा और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे और ऐसे ही खुश रहे। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।